नमस्कार, मैं दीपक राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में अपनी हार निश्चित देखकर विपक्षी गठबंधन INDIA अब मुस्लिमों को वोट जिहाद करने के लिए बोल रहा है। हमने लव जिहाद और लैंड जिहाद के बारे में तो सुना था, लेकिन अब वोट जिहाद शब्द सुनाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडी गठबंधन के घटक दल के एक पढ़े लिखे मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले नेता ने वोट जिहाद का आह्वान किया है, ना कि किसी मदरसे में पढ़े नेता ने। इससे INDIA की रणनीति और सोच का भी पता चलता है कि वह कितना खतरनाक है। मोदी जी गुजरात के आणंद, जूनागढ़, जामगढ़ और सुरेंद्रनगर में चुनाव रैलियों को संबोधित कर रहे थे। मोदी जी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि जिहाद का क्या अर्थ होता है और यह किसके खिलाफ छेड़ा जाता है। यह लोकतंत्र का अपमान है और देखने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी तक इसकी निंदा नहीं की है। इससे INDIA गठबंधन के इरादे जग जाहिर होते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के भतीजी मारिया आलम खान ने पिछले दिनों फर्रुखाबाद में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में मुस्लिम मतदाताओं से अक्लमंदी और खामोशी से वोट जिहाद करने की अपील की थी। मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, संयोग देखिए, आज भारत में कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। दूरबीन लेकर भी उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं और शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावले हैं। उन्होंने कहा कि वैसे इसमें आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है। पाकिस्तान और कांग्रेस की इस मिली भगत का पर्दाफाश हो गया है। मोदी ने कहा कि देश के दुश्मन भारत में मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर सरकार चाहते हैं। PM ने कहा कि जितने साल हमारे देश में कांग्रेस सरकार रही, पाकिस्तान का बड़ा हव्वा रहा, लेकिन अब पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी भेजता था वह दाने दाने को मोहताज हो रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला होता था, आज उसके हाथ में भीख का कटोरा है। तो विश्व भर में हर जगह वो कुछ ना कुछ मांग रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की मजबूत सरकार ना तो झुकती है ना ही रुकती है, आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। यहाँ बता दें कि हाल में पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल पर साझा करते हुए कहा और उनकी प्रशंसा की। वीडियो में राहुल गांधी अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र कर मोदी और भाजपा पर निशाना साध रहे थे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव जाति के नाम पर समाज को विभाजित करने और तुष्टीकरण के माध्यम से अपने वोट बैंक को एकजुट करने की दोहरी रणनीति के साथ
लड़ रही है। मोदी जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के संविधान में बदलाव कर मुस्लिमों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों का आरक्षण देना चाहती है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस लिखित में आश्वासन दे कि वह धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में बदलाव नहीं करेगी और वह उन राज्यों में मुसलमानों को पिछले दरवाजे से कोटा नहीं देगी जहां सत्ता में है। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी SC/ST की परवाह कभी नहीं की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि उनके मिशन को मजबूत करने के लिए है। एक मजबूत और स्थिर सरकार न केवल देश के लिए बल्कि विश्व के लिए भी जरूरी है। कांग्रेस पर खतरनाक मानसिकता का आरोप लगाते हुए मोदी जी ने कहा कि उसका घोषणा पत्र ही मुस्लिम लीग की भाषा में लिखा गया है। मोदी जी ने दावा किया कि कांग्रेस के लिए यह चुनाव अपने अस्तित्व की बचाने के लिए है और उसके लिए यह मजहबी वोट बैंक की मदद ले रही है। पीएम ने कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने, नागरिकता संशोधन कानून और 3 तलाक पर रोक लगाने वाले कानून को खत्म करने की भी चुनौती दी। पीएम ने कहा कि यह उनकी गारंटी है कि वह 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए 24 घंटे काम करेंगे। पिछले 10 साल में उनकी सरकार ने 14 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन दिए, जबकि कांग्रेस नीति सरकारों ने 60 साल के अपने शासन में सिर्फ 3 करोड़ घरों को ही कनेक्शन दिया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गुरुवार को पीएम मोदी ने पूछा कि क्या वायनाड में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का लाभ देने के लिए कोई सौदा हुआ है, कोई डील हुई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर SC/ST और OBC समुदायों से आरक्षण छीनने का आरोप लगाते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से ही गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है और वहां हर कोई खुश है, तो फिर अनावश्यक इसका विरोध क्यों। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि मेरे मन में एक सवाल है कि क्या वायनाड में कोई ऐसी डील हुई है कि मुसलमानों को आरक्षण में हिस्सा दिया जाएगा और बदले में उन्हें वायनाड की सीट जितानी होगी। देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। मोदी ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने तय किया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कांग्रेस भाजपा पर मंदिर पर अपना हक जताने का आरोप लगा रही है। क्या ईश्वर पर किसी का अधिकार हो सकता है? भाजपा जैसी साधारण पार्टी भगवान राम के सामने कुछ भी नहीं है। भगवान राम सबके है। पीएम ने कहा कि गोवा में UCC का एक वर्जन लागू है जो कि 1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता है। उन्होंने कहा कि UCC हमारी राजनीतिक विचारधारा नहीं बल्कि संविधान के अनुसार कार्रवाई है। इसके लिए हम प्रतिबद्ध है। प्रखर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की चमक के साथ गुरुवार को चुनावी मंच पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कड़े प्रहार किए कि तो समाजवादी पार्टी को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस शासनकाल की याद दिलाते हुए उस समय
आलिया, मालिया, जमालिया भारत में विस्फोट कर जाते थे। उसने पुलवामा, उरी में भी यही किया, मगर भूल गए कि अब भारत में मौनी बाबा मनमोहन की नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। गृह मंत्री ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का जिक्र करते हुए कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि वोट बैंक की खातिर राहुल और अखिलेश मंदिर नहीं गए, जानते हैं उनका वोट बैंक कौन सा है। उनके इतना कहने पर पंडाल में घनघोर दफनी हुई। हाँ, चारों ओर श्री राम का जयघोष होने लगा। गृह मंत्री की आवाज ललकार में बदली, वो उस वोट बैंक से डरते हैं, हम नहीं डरते। बरेली, बदायूं व सीतापुर में जनसभा का मंच संभालने के दौरान ही वह नौजवानों को खुद से जोड़ चुके थे। नौजवानों को उन्होंने कलेजे के टुकड़े जैसा कहकर संबोधन आरंभ करने किया। अमित शाह ने सबसे पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। कहा कि INDA के शहजादे ने यात्रा शुरू की थी, अब 4 जून को कांग्रेस ढूंढो यात्रा से इसका समापन होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र किया कि यह कहते हैं कि कश्मीर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान वालों को क्या मतलब। त्योरियां चढ़ाए, मुट्ठियां भींचे। गृह मंत्री ने तेज स्वर में कहा, वो नहीं जानते होंगे कि कश्मीर के लिए उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जान देने को तैयार है। अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो दोनों ही परिवारवादी है। ये थे अमित शाह और मोदी जी से संबंधित कल के भाषणों का सार। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।